बहुत वार्म वेलकम हमें ज्वाइन किया है मुनहर्रिफ या बागी कह लें या कुछ भी कह लें, नाराज कह लें, मखदूम बासित बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, और आप खुलेआम ये अपनी पार्टी पॉलिसी से ऑब्वियसली आपका मसला चल रहा है। लेकिन अभी पूछ रहे थे बासित भाई, थोड़ा बताइए। देखें, वाडा साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त आपने उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम में तो डाला है। इल्ज़ामात जो लग रहे हैं आप उसका भी जवाब दे सकते हैं कि पैसों की खातिर हुआ या किस तरह हुआ, लेकिन हमें थोड़ा बताएं कि तरक्की की राह पे मुल्क चल रहा है, तो उसके अंदर आप इस तरह का जो आपने काम किया है कि आपने आपका ज़मीर जाग गया। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपने पैसे लिए हैं, ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मेरे पास कोई अखलाकी जवाब है ये बात कहने का। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने आपको आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा वापस आ जाएँ, और उन्होंने आपको ये भी बताया कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो आपके बच्चों की शादियों से लेकर आपका कहने का मतलब सोशल बाइकआउट हो जाएगा। ये प्राइस आप पे करने को तैयार है अगर प्राइम मिनिस्टर के पास वापस नहीं आते? आप बासित साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपको मुझे शो पे बुलाने का। जनाब, गुजारिश है, पहले बात करने से पहले तो मैं ये ज़रूर बात कहूँगा, वाडा साहब हमारे भाई हैं, ज़रा ज़्यादा जज्बात में ना करें बात, ज़रा अच्छे तरीके से बात करेंगे तो माहौल अच्छा रह जाएगा। अगर एग्रेसिव हो के बात करेंगे तो फिर हम भी एग्रेसिव हो जाएंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले इन्होंने तो इल्ज़ामात लगाए हैं। चलिए मैं बात शुरू करता हूँ प्राइम मिनिस्टर के ट्रम्प कार्ड की। और वाडा साहब ने यह भी फरमाया कि वी आर गवर्नमेंट, वी कैन डू एनीथिंग। आपको याद होगा कंटेनर में खान साहब जब स्पीच करते थे अक्सर कहते थे कि मैं सरप्राइजेस दे रहा हूँ आपको, सरप्राइजेस दे रहा हूँ आपको। सारे लोग इंतज़ार करते रहते थे। जब फिर सरप्राइज़ का टाइम होता था, ऑर्डिनरी तकरीर करके काम ख़त्म हो जाता था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इनके पास कोई सरप्राइजेस अब नहीं रहे। बिल्कुल इनके पास कोई सरप्राइज इस वक्त नहीं है। अगर चौधरी निसार को ये सरप्राइज समझते हैं या ये समझते हैं कि ऑपोजिशन का कोई बंदा इनको वोट देगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनके पास कोई सरप्राइज नहीं, इनके पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, मैं थोड़ी सा आपको इसमें निशानदेही कर लेता हूँ। अगर इनके पास सरप्राइज कार्ड है, सीएम पंजाब, देखें मैं बचपन में अपने बाप के साथ जाता था उस हाउस में या ऑफिस में, उसके बाद अल्लाह ने मुझे चांस दिया, मैं गया जाता रहा हूँ सीएम हाउस। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा बेटा है उधर। हमें सारे हालात पता चलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी और सीएम हाउस के भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी और सीएम ऑफिस के। क्या हालात पता चले आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस के? क्या मतलब पॉलिटिकली क्या चला पता मैं बताता हूं। पहले तो सीएम हाउस बेस की बात कर लेना जनाब, जिसके ऊपर ये खड़े हैं। बेस तो इनका सीएम ऑफिस है ना। चलें बताइए जिस पे ये प्राइम मिनिस्टर हाउस चल रहा है जनाब। उधर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उधर टीम बुलाई गई है। उन कैमरे के जो भी डाटा है उसको अरेज किया जा रहा है। अच्छा, उधर जितनी भी अहम फाइल्स हैं और चीज़ें हैं वो उधर से उठाई जा चुकी हैं और किसी जगह मुंतकल की जा रही हैं। इनकी फैमिली भारतीय पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई होगी, इनका सारा सामान इनके आबाई घर पहुंच चुका है। सीएम पंजाब का सीएम साहब ने, अच्छा जी सीएम साहब ने पूरी अमेरिका भागने की तैयारी की हुई है। और हॉर्सेस माउथ का ये भी कहना है कि इन्होंने 75 से 80 या 85 अरब रुपया कमाया है, जो कि देखें मुझे अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता सर। ये तो हो गया सीएम साहब का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तो स्पिरिट्स बड़ी हाई है ना बासित भाई। वो तो कह रहे हैं कि झुकूंगा नहीं, ना आप लोगों के आगे झुकूंगा, ना मैं इस्तीफा दूंगा। और उनकी स्पिरिट तो हाई है। उन्होंने एक ऑफर भी आपको की है कि उन्होंने कहा पार्टी का हेड जो होता है, बाप होता है, वो माफ कर देंगे आपको, आप वापस आ जाएं। कोई वापसी का रास्ता भी उन्होंने दिया आपको। ये नहीं कह सकते इमरान खान के पार्टी हेड उधर से कहते हैं कि पार्टी का हेड बाप होता है, साथ शहबाज गिल साहब कहते हैं। बहरहाल मैं दूसरी गुजारिश ये करना चाहता हूं, कोई प्राइम मिनिस्टर का स्पिरिट या कोई उसकी स्पिरिट या उसका देखने वाला अंदाज, मोरल कोई आप नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं। और आप वापस नहीं जाएंगे? एक्टिंग है एट एनी कॉस्ट, कोई एक्टिंग है प्राइम मिनिस्टर। तो आप एक्टिंग एट एनी कॉस्ट, इनका कोई मोरल हाई नहीं है। और आप इस बात की तरदीद करते हैं कि पैसे वगैरह कोई इंसेंटिव मैं दावा कर रहा हूं। देखिए कामरान भाई, मैं दावा कर रहा हूं, ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूं,
कोई प्राइम मिनिस्टर के पास काम का ट्रम्प कार्ड नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर के पास फिगर पूरा नहीं है। अदम एतमाद कामयाब होगी और ठोक के कामयाब होगी, 100% इंशाल्लाह कामयाब होगी। और आप जो है वो और ये जो भी अपना दिखा रहे हैं मोरल, ये जो भी अपना मोरल दिखा रहे हैं, जी जी जी, ये सब एक्टिंग है। वाडा साहब ये एक्टिंग है। और दूसरी बात मैं आपको ये कर दूसरी दूं, बात भी कर ले वाडा और साहब, दूसरी एक बात जवाब ये दीजिएगा। कर दूं। जी जी देखिए जी, कामरान साहब, वाडा भाई एक मिनट सिर्फ प्लीज कंप्लीट कर ले ये बासित साहब, ताकि फिर आप बोलेंगे। जी देखिए मेरी बात सुने, इनका साथ कोई दे तो वो अच्छा है, जब इनका कोई मुखालिफ हो तो वो करप्ट है। करप्ट 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 का ये नारा लगा देते हैं। ठीक है, हम लानत भेजते हैं ऐसे पैसों पे, हमने अवाम को जवाब दे नहीं। इनको ये बात अब सोच के करनी चाहिए कि जिस मेंबर ने कुरान शरीफ उठा के ऑन ओथ टीवी में ये बात कर दी है, कुरान शरीफ से ऊपर कोई बात नहीं होती। आप तो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो फिर आप इतना फाउल प्ले क्यों करें? बार बार कह के अल्लाह के सामने आप गुनाहगार हो रहे हैं, क्यों ये बातें करते हैं आप? आप कहते हैं कि ये करप्ट लोग हैं। देखें जी, शहबाज शरीफ करप्ट था, जरदारी साहब करप्ट थे, फलां करप्ट था, मौलाना साहब करप्ट थे। अच्छा जी, वो सब करप्ट थे। आपके नाक के नीचे जो आपको वजीर आला कर रहा है, वो आपको करप्शन नजर नहीं आ रहा? सर अब ये मैं पूछ लेता हूं, पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा। आप बासित साहब मेरे साथ रहेगा, और बहुत वार्म वेलकम या जावेद लतीफ साहब और लेफ्टिनेंट जनरल टाइम शोएब साहब को। वाडा साहब एक तो ये बता दीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि कुरान हल्फन उन्होंने कह दिया, पैसे तो हमने लिए नहीं है, और ये बात भी सही है कि अभी तक आपने सबूत इनका दिया। दूसरा वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, ना कोई ट्रम्प कार्ड है और ना उनके पास कोई बाइडन कार्ड है। पुट इट दिस वे। जी देखिए कामरान साहब, बासित साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ है कि ना मैं तो इन जनरल स्पेसिफिक बंदे के ऊपर बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो किसी को ज़ाती तौर पे लेना नहीं चाहिए। नंबर एक, अगर वो चीज़ के अंदर नहीं आता, नंबर एक। नंबर दो ये कि बासित साहब सीएम की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ सीएम का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ। और सीएम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर आते हैं और जाते हैं। और लेकिन फैसल भाई, अगर आपके सीएम पे करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं तो ये आपका मसला है सर, आपकी गवर्नमेंट का मसला है। ये गए तो वो भी गए। देखिए नहीं कामरान शाहिद साहब, कामरान शाहिद साहब, अगर मेरे सीएम पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो उसको भी हथकड़ियां और बेड़ियों के साथ गिरबान से घसीट के मोबाइल पर डालना चाहिए। मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है। अगर मैं दूसरी पार्टी के ऊपर बोलता हूं तो अपनी पार्टी का, अगर ये क्लैरिटी हो जाए, अगर ये पता चल जाए कि उसने किया है, तो उसके साथ भी होगा जो आम मुजरिम के साथ होगा, बल्कि ज्यादा होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, बासित साहब ने कहा कि हम ठोक बजा की तहरीक को कामयाब करेंगे। ठीक है, मैं भी उनसे कहता हूं कि हम ठोक बजा के इसको नाकाम करेंगे और फिर उसके बाद ठोक के बजाएंगे भी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं भी, मेरा स्टांस भी बड़ा क्लियर है उसके अंदर। और मैं बासित साहब से ये कहूँगा कि देखिए, बासित साहब की बहुत सारे हो सकती हैं कंप्लेंट्स एक फैमिली की तरह। ये हमारी पीटीआई एक फैमिली है। जब आप घर की बात घर के अंदर करते हैं तो वो तो घर की चीज़ रहती है, घर में सुलझ भी जाती है। ठीक है, लेकिन जब घर की बात आप सड़क पे ले जाते हैं तो फिर वो सड़क की चीज़ बन जाती है, और सड़क की चीज़ फिर सड़क के तरीके से इस्तेमाल की जाती है। और फैसल भाई आप एक बात बताएं, आप करेंगे क्या? ठोक बजा के जब आप बात करते हैं ना, तो इसका मतलब आप डरा देते हैं। कोई फिजिकल वायलेंस होगा, कोई मुकदमे बनेंगे, कि क्या करेंगे ऑपोजिशन और इन एमएलए के साथ जो आपको वोट नहीं दे रहे आपके हिसाब से? देखिए, आपने मुझसे अभी ये कहा कामरान शाहिद साहब सर कि अगर आपका सीएम पे करप्शन होगी तो क्या होगा। मैंने कहा उस पे बेड़ियां भी लगेंगी, हथकड़ियां भी लगेंगी, चेन से बांधेंगे, गिरबान में भी डालेंगे, आपने इंसाफ की बात की, मैं समझ गया। ठीक है,